Hello and welcome back to Gupshup Hits and wish you a very happy Diwali. तो आज मैं नहीं बोलूंगी तो अच्छी लग रही है। और कुछ अति सुंदर और कुछ बड़ी सोहनी लग रही है। अरे वो नहीं। ओके तू अपने कंटेंट को लेकर के बोल रही है। यस तो ऑफ कोर्स आज दिवाली है। तो हम सिर्फ और सिर्फ गपशप करेंगे दिवाली के बारे में। या लेकिन आज का टाइटल ये होगा ये दिवाली कुछ खास। ये दिवाली कुछ खास। हाँ ओके जैसे किस बारे में? देखा जाए तो ये BR हिट्स की पहली दिवाली है। एग्जैक्टली और उसी के हिसाब से अभी हमें एक दूसरे का जानना है कि इस दिवाली में क्या नया क्या खास है तेरे लिए और क्या नया क्या खास है मेरे लिए। ओके तो एज यूजुअल मुझसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो नया और खास तो फिलहाल एक चीज़ है, BR हिट्स हमारी दिवाली साथ में। यस और हमारे व्यूअर्स के साथ हमारी दिवाली है जो एज यूजुअल जो हो रही है, चाहे वो नवरात्रि हो चाहे दिवाली हो। और खास BR हिट्स से निकल के पर्सनल लाइफ में जाओ यार। पर्सनल लाइफ में मेरे लिए तो ड्रास्टिक चेंज है। बहुत ज़्यादा ही चेंज है बिकॉज मेरा घर मेरा घर ओके चेंज होगा तो वो एक शिफ्ट कर रहे हो। तो ये बहुत नया चेंज है मेरे लिए और बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब तेरे से ही शुरू कर ले अब। इतना बोल के बीच में कॉमा लगा के बोलती तू चालू कर, ये क्या होता है? कंप्लीट इट। बहुत चेंज है यार, शायद से प्रोफेशन को लेकर के भी चेंज हो सकता है, नया कुछ। फॉर एग्जांपल लाइक हेयर कलर तेरा चेंज हुआ है, वो भी एक ये दिवाली एक तेरा चेंज है। ये नए साल में नया साल होता है यार। अब नए साल में था लेकिन शायद पिछली दिवाली में नहीं था ये, और शायद चेंज हो जाएंगे। कौन सा? ब्लू ऑरेंज। ब्लू चला है, पता है क्या? अभी ब्लू पर्पल हो गया, ब्लैक तो चल है ही। पर्पल कैसा लगेगा तेरे पे? नो कमेंट्स। नहीं यार अच्छा लगेगा, तुझे ट्राई करना चाहिए। सी मैंने कैसे गोल्ड करवाया तो तुझे भी ऐसे कुछ करना चाहिए। हमें काला रंग बहुत ही प्रिय है। हाँ पता है, तो आज भी तुझे काला ही पहनना चाहिए था। नहीं रेड पहना है, मतलब रेड भी पसंद है लगता है। सभी रंगों का एक अर्थ होता है और सभी रंगों के एक मायने होते हैं जिनकी वजह से हमें सभी रंग प्रिय हैं। तो लेकिन बालों के ऊपर नहीं। बालों में रंग नहीं चाहिए, पर देखा बाल काले अच्छे लगते हैं। वो भूल भुलैया मूवी में नहीं भूल भुलैया मूवी में वो बोलता है ना अक्षय कुमार, लंबे सुनहरे बाल घुटने तक आते हैं। सुनहरे बाल तो देख तुझे तेरे भी है वैसे तो लंबे, तो अगर वो भी थोड़े सुनहरे हो जाए तो वो डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा फिर। जैसा है वैसा चलने दो। अब आपकी दिवाली के बारे में बात कीजिए। मतलब ये दिवाली तू कुछ नया करना चाहती है या कुछ नया करने वाली है, कुछ खास लाइक तेरे से लाइक अगर वो ना भी हो चलेगा लेकिन कुछ खास तू क्या करना चाहती है? रेजोल्यूशन जैसा बोल रही है। अरे वो नहीं, वो न्यू ईयर में अभी मत तो खोल दे प्लीज। हाँ एक्चुअली दिवाली के दूसरे दिन होता है न्यू ईयर, नया साल ही होता है। हाँ। तो इसके लिए वैसे नया तो देख एक्टिंग तो है ही जो हम दोनों की ही है। मैं नए में एक चीज़ ऐड करूँगी कि मैं और शूट्स करूँ मॉडलिंग के, ताकि थोड़ा उसमें मुझे पता चले कि वो क्या है। और उस पर फिर जो जॉब तो है ही, और नया क्या कर सकती हूँ? नया तो मेरी लाइफ में हो जाएगा जब मेरी फैमिली थोड़ी सी कम हो जाएगी। लोग फैमिली बढ़ाते हैं, ये फैमिली कम कर रही है। हाँ आई थिंक इतना नया बहुत ज़्यादा ही काफ़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली ये तो तेरा क्या है नया कुछ अलग? ये दिवाली कुछ खास मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी दिवाली कुछ खास होनी चाहिए। मतलब हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जो भी होते हैं वो हम हमेशा हर एक नया दिन चाहते हैं कि कुछ ना तो कुछ खास हो, वैसे हम भी चाहते हैं। लिटरली बहुत वक्त हो गया है मुझको, जब छोटे थे तब हम लोग
पटाखे जलाते थे, ये वो करते थे, और बड़े होते होते वो सब चीज़ें दूर हो गई। तो इस दिवाली में यही खास करना चाहती हूँ कि मैं वो बैक टू माय चाइल्डहुड में उसमें जाना चाहती हूँ। मैं जो पटाखे, जो फुलझड़ी है, हर एक चीज़ों के साथ खेलना चाहती हूँ। एंड रंगोली मैंने लास्ट ईयर ट्राई की थी, तो मैं इस दिवाली कुछ खास रंगोली बनाना चाहती हूँ। यार वो मैं भी देखना चाहती हूँ फिर कि कैसी होगी। आ जाना घर पे। मैं तो आ करके देखूंगी क्या बनाया है इसमें। फिर ये दिवाली कुछ खास में अगर देखा जाए तो और क्या करना है मुझे, एक अच्छी सजावट। दिवाली इज़ ऑल अबाउट सजावट, ये वो। और अच्छे अच्छे तरीके के फरार, लाइक यहाँ पे महाराष्ट्र में फरार बोला जाता है, जो पकवान बनते हैं उनको, और यहाँ वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। जैसे आस पड़ोस में जितने भी आपके प्रियजन हैं, जो भी हैं, उनको देना, या फिर दान भी करते हैं। तो वो सब चीज़ों में से कुछ एक जो फरार होता है ना, वो भी मैं बनाना चाहती हूँ इस दिवाली कुछ खास। इंटरेस्टिंग यार। एक्चुअली ये अगर तू करेगी ना तो ये सबसे पहले मुझे करने देना। हाँ, मतलब दान करेगी ना तो मैं पहले फर्स्ट मैं ही होंगी। ये लो यार, दे रियल वाला चाहिए मुझे, ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं ख्याली पुलाव करूंगी, यही तो कुछ खास है। ये खास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ, मतलब मुझे रियल में चाहिए। कुछ खास बातें तो हो चुकी हैं, अब कुछ ऐसी बातें, पुरानी बातें, जो पुरानी खास बातें, पुरानी बातें भी नहीं, पुरानी खास बातें जो अभी भी याद आती है। जैसे मैंने बोला, इस दिवाली में कुछ खास यही करना चाहती हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड है, मैं उसको वापस से ब्रिंग अप करना चाहती हूँ। तो तेरे चाइल्डहुड से मुझे एक्चुअली मेरी मेमोरी जो तूने बोली ना, पुरानी कोई खास बात, तो वो मुझे भी याद आई। जैसे हम जैसे छोटे थे ना, तो ये था कि याद है दिवाली की रात को बहुत सारे पटाखे, फुलझड़ी, ये सब हम जलाते थे। तो पटाखों में हम तो छोटे थे, तो इतना वो जो आसमान में फूटते रहे वो वाले पटाखे, और वो पटाखे ना बचपन में हमें नाम नहीं पता तुझे? रॉकेट बॉम्ब। मुझे नहीं पता था। सीरियसली चल बट मुझे वो कंप्लीट करने दे, मेमोरीज तो कंप्लीट कर उसके बाद दिया। हाँ, फिर उसके बाद उस मतलब वो हम जलाते तो नहीं थे, बिकॉज ये मुझे भी और मेरे जितने भी भाई बहन, हम सबको डर लगता था कि अरे हम छोटे कैसे करेंगे, उतना जगह नहीं होता था। तो हम पता क्या करते थे, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो टेरेस होता है वहाँ पर जा करके, वो भी एक जो पानी की टाकी कैसी होती है, वहाँ पर पापा हमको बैठा देते थे, और हम लोग ऐसे आसमान में देखते थे कि हाँ इधर पटाखे फूट रहे, वहाँ पटाखे फूट रहे, ऐसे मतलब पापा ना 12-12 बजे तक रात, उससे भी लेट आई थिंक 1 बजे तक हम वहाँ पे बैठते थे और देखते थे। और अभी भी मुझे एक याद है कि वो अपने कंधे पे भी बैठा करके हमें मतलब वो दिखाते थे कि अब हम चारों तो नहीं देख सकते, तो किसी को इधर बैठा लिया, बाकी उधर बैठे। तो ये बहुत ही अच्छी मेमोरी थी कि हम वैसे करके पटाखे देखा करते थे। पटाखों से याद आया मुझे, जब तूने बताया ना कि बचपन का पापा ये सब करते थे, तो मुझे अपने पापा की याद आई। पापा इतना बड़ा बैग टाइप रहता था, थैली रहती थी पूरा इतना भर के, वो लक्ष्मी बॉम्ब होती है ना, हाँ, इतने सारे लाते थे पापा। ये लड़ियां पूरा रहती थी, इतने बॉक्स बहुत सारे रहते थे। हाँ। इतने सारे वही पटाखे रहते थे, और मुझे तुझे डर नहीं फिर, लेकिन वो एक साथ में देख के मुझे वो मतलब जलता था, तब डर लगता था कि उसकी चिंगारी मेरी तरफ ना आए। देखो, डर किसी और चीज का नहीं होता, हमें हार्म हो जाएगा उस चीज का ही डर रहता है, सिंपल चीज। करेक्ट। जलाने के लिए तो मैंने अपने हाथों से जला के ऐसे फेंका भी है। सो डेयरिंग यार, तुझे सच में तू बहुत डेयर वाली है, बिकॉज मुझे आज दिन तक उसे जलाने को डर। और एक याद बताती हूँ, ठीक है? हाँ। मेरी दीदी ऐसे ही खड़ी थी, पटाखा मैंने उनके नीचे रख के जला। दीदी के आँख के पास में हल्का सा चिंगारी लग गया था यहाँ पे। अरे उन्हें लगा तो नहीं ना फिर ज्यादा? लेकिन उनके यहाँ पे थोड़ा दाग टाइप हो गया था उस टाइम। आज दिन तक बोलते रहेंगी इस लड़की ने मेरे इधर। नहीं अभी ठीक हो चुका है, पूरा ठीक हो चुका है। अच्छा। लेकिन पता नहीं वो बच्चे थे ना, इतना शैतानी दिमाग खुरापाती कि चलो ये करके देखा। और क्या, हाँ मैं ये बोलने वाली थी, हाँ। कितने पटाखों के नाम पता है? पटाखों में सबसे पहले फुलझड़ी, ओके, अनार, चकली। ये खाने के नाम बता रही है भाई। नहीं, अनार हम खाते हैं, चकली हम चबाते हैं। वो अनार होता है ऐसा ट्रायंगल वाला ऐसे।
जिसको जिसको यहाँ पे पाउस भी बोला जाता है। हाँ, जो मेरे घर पे हम यही बोलते, तो इसलिए मुझे वही पता है। और एक वो रस्सी ऐसे जलता है, बस फिर खत्म। वो रस्सी भी एक रहती है, वो सेम फुलझड़ी होती है ना, उसी को उसको रस्सी, वो बम नहीं रहता है। बम जो रहेगा वो तो छोटू वाला रहेगा, ठीक है। तो एक वो रस्सी, उसे क्या बोलते हैं तुझे पता है? सी मुझे पता है। क्या पता है? रस्सी। एक रस्सी बम होती है, पता है? ग्रीन ग्रीन कलर की। हाँ। ऐसे जलाओ, एकदम जोर से आवाज, ऐसे जलाओ और ऐसे फेंक दो, जैसे तूने बचपन में। इतने डेयरिंग नहीं दिखाना चाहिए, वो बहुत ही, हाँ बहुत ही डेंजरस होता है वो वाला। तो बहुत और सुतली बम होता है, उसी को बोलते हैं। उसी का नाम है। अच्छा, जैसे अनार, सूत मतलब रस्सी होती है ना, सूत मतलब रस्सी होती है। ओके, हाँ। और इसलिए मैं तुझ पे हंसती हूँ। मैं अपने आप पे हंस रही हूँ इसीलिए। हाँ बस, और तू बता बाकी के जो भी तुझे पता है। तुझे पता है वो एक गोली आती थी ब्लैक कलर की, उसको जलाते थे तो उसमें से ऐसे राख निकलती थी, जिसको लोग नागोबा बोलते हैं। हाँ, उसे क्या बोलते हैं? नागोबा ही बोलते थे। नागोबा। हाँ, लाइक उसको जलाते थे तो वो नाग की तरह ऐसे निकलता है। हाँ, ओके। तो वो उसको नागोबा ही उस टाइम पे बोलते थे, नागोबा गोली। हाँ। तो उसको ऐसे जलाते थे और उसमें से ऐसे निकलता था। फिर छोटी छोटी, ओके ओके, जो लक्ष्मी बम होती है ना, एकदम इतनी छोटी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, क्या साइजेस उसके। हाँ, और वो जो तू बताई थी जो पापा लेकर आते थे, वो इतने सारे, उससे कौन सा? रॉकेट बम। रॉकेट बम एक, अच्छा वो लक्ष्मी बम रहता था, वो लक्ष्मी बम मेरे पापा चलाते थे। हाँ, वो लक्ष्मी बम था। और वो जो रॉकेट वाला रहता है जो ऊपर की तरफ जाता है, जो जो तू देखती थी बचपन में ऐसे, मैं तो अभी भी बड़ी होके भी देखती हूँ ऐसे करके देखती है। फिर ऐसे कर लेती हूँ कि आंख में ना जाए। वाह, उतने दूर से आए। लेकिन वो बहुत ही डेंजरस भी होता है पटाखों का। जब हम स्पेसिफिकली जो रॉकेट बम और ये सब लगाया जाता है, तो ऊपर जब जाते हैं तो उसका कभी कभी डायरेक्शन अगर गलत या कुछ भी हो गया, बहुत डेंजरस चीज होने के चांसेस रहते, बहुत ही ज्यादा। और ये जो बड़े वाले होते हैं स्पेशली, वो वाले बम से ज्यादा खतरा होता है, बिकॉज गलती से भी वो कहीं भी सपोज किसी के घर में चला गया या कहीं पर भी आसपास की जगहों पर, तो बहुत ज्यादा आग लगने के भी चांसेस हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे हुआ भी है। वही इस वजह से ही होता है, क्योंकि हमें जब भी ये सब तरीके के होते हैं तो इनको एटलीस्ट खुली जगहों पर करना चाहिए। शायद यही वजह से हमारे यहाँ पे भी नहीं होते थे, बिकॉज वो जगह इतनी होती ही नहीं कि हम इतने लगा सके वहाँ पर। तो यही इसके लिए शायद से तू भी मत क्या करेगा। किए हुए एक जमाना हो चुका है, अब मैं करने वाली हूँ। अब करना है तो मैं तेरे को सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज हाँ ऐसे खुली जगहों पर करना। यही देख, ये जो दिए रखे हुए ना जिसमें कुछ भी नहीं जल रहा है, यार इसी के अंदर हम लोग रखेंगे। मैं यहीं पे रखूंगी, ऐसे जला के भाग जाऊंगी। नहीं, अभी यहाँ पे भागती रहेगी, धुआं हो जाएगा ऐसे में, फिर ब्लैक मूवीज में दिखाते हैं ब्लैक, और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल हो जाएगा तेरा। ब्लैक हो जाएगा प्लस हेयर स्टाइल गोल्ड अच्छे। नहीं, हम अगर यहाँ करेंगे तो हमारा ये कैसे चलेगा, गपशपे हिट्स। नहीं, और आतिशबाजी से बात मुझे ये याद आई कि लोग बोलते हैं कि दिवाली में जो आतिशबाजी की जाती है वो कम करो, सेफ दिवाली ये वो। तो मतलब आई गेस दिवाली को उत्सव का ये ऐसा एक उत्सव है जिसमें आतिशबाजी बहुत ही ज़्यादा की जाती है। तो उसमें लेकिन ज़रूरी नहीं है ये जो लोग बोलते हैं कि इसी वक्त में ही सभी प्रॉब्लम होती है। हाँ, आतिशबाजी करने, आतिशबाजी हर एक वक्त में की जा रही है, चाहे शादी हो, चाहे कहीं पे रैली निकल रहा है, कुछ भी हो, हर वक्त में तो की जा रही है। हाँ। बात ये है कि सेफ प्ले करना आना चाहिए। और ये जो कभी कभी कोई भी उत्सव को टारगेट किया जाता है वो भी रॉन्ग होता है। तो ये सब चीज़ें मन घड़ंत है। अगर बच्चे भी जलाते हैं तो छोटे छोटे ही जलाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं। जो भी जलाते हैं वो बड़े लोग चलते हैं। आप मैच्योर इनफ हो तो आपको पता है कि कहाँ से क्या करना चाहिए। और बच्चों लोग तक भी पटाखे कौन ला के देते हैं? बड़े ही, उनको ही पता चलना चाहिए कि कौन सा पटाखा वो कब जलाने लायक है। लाइक बचपन में ही रॉकेट बॉम्ब देना ये ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि ना बच्चे भी अब आजकल के बहुत एडवांस है। वो जा करके दुकान से 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, पता नहीं कहाँ से वो छोटे छोटे बॉम्ब लेकर आकर के फोड़ते हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। और बात ये ना कि बोला जाता है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है ना, पोल्यूशन।
जीव जंतु जो रोड पे हो गए या फिर हमारे आसपास की जगहों पर होते हैं, तो वो उन चीज़ों को लेकर के उन्हें तभी ख्याल आता है कि अरे पोल्यूशन बहुत हो जा रहा है या फिर उन्हें हार्म होगा। ये है कि उन्हें देख करके ही करना चाहिए कि अगर जैसे ज़मीन पर भी अगर कोई भी छोटे मोटे जीव निकलते हो तो वहाँ पर एटलीस्ट वहाँ तो नहीं पटाखे जलाने चाहिए, या तो वो चले जाए या उन्हें हटा देना ये आतिशबाजियों का हर चीज पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हर एक टाइम पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिवाली पे। तो सब लोग दिवाली अच्छे से मनाओ, सेफ दिवाली होनी चाहिए, सेफ हर एक फेस्टिवल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन पर्सनली एक उत्सव को टारगेट नहीं करना चाहिए। ट्रू, क्योंकि एक ही तो फेस्ट होता है ज़्यादातर जिसमें इतनी आतिशबाजी होती है, आई गेस। यस। और लाइफ को लेकर के क्या तेरे लिए नया है? अगर जैसे मेरा है, मैंने जो बताई। लाइफ को लेके अब तक तो कुछ खास नहीं है, बट आई गेस ऊपर वाले की कृपा हो तो बहुत कुछ खास हो जाएगी। आई विश कुछ नया प्रोजेक्ट मिल जाए, आई विश हम लोग अपने BR हिट्स में बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स डाल सकें, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सके। और गपशप हिट्स का भी ये पहला दिवाली का सेशन है, तो उसके हिसाब से मैं चाहती हूँ कि हमारे गपशप हिट्स के और BR हिट्स के हर एक एपिसोड्स ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही बढ़ते रहे। और दिवाली का मेन रीज़न जो बताया जाता है कि वो होता है भगवान रामचंद्र और सीता माँ जब वापस अयोध्या आए थे तो उनकी खुशी में दिए जलाए गए थे, आतिशबाजी की गई थी 14 साल के वनवास के बाद। तो दिए और आतिशबाजी कीजिए, मीठे खाइए और बांटिए हम में भी। तो ये दिवाली कुछ खास ऐसी थी। एंड आपकी दिवाली आप क्या कुछ खास करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ नया सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाय द वे भाई दूज आ रहा है, उसमें हमारे एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।